एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल की। सवाल जो है वो ये है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। तो ये सवाल जो है वो बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई का आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपके पास जब भी कार्बोनिक एसिड जो होते हैं या ये कहें ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनकी एसिडिटी का जब भी सवाल आ जाए कि कौन सा एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी, अम्लता ज्यादा होगी और कौन सी की कम होगी, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है जिसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे? आपके पास जो भी आपको पूछा गया सवाल, आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा क्या है, फिनोल। तो आप अम्ल का सबसे पहले आयनन करवाओ। अम्ल का जब हम आयनन करवाएंगे तो आपके पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको मैं सामान्यतः कैसे लिखता हूं, RCOOH। ठीक है, अभी मैंने जनरल बात कर रहा हूं तो मैंने R लिया है, यहाँ पे कोई अल्काइल समूह मैंने अभी ऐड नहीं किया है। ठीक है जी। अब देखो, जब आप आयनन करते हैं तो आयनन जब होगा तो यहाँ पर एक तो बनेगा R, ठीक है, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा दे हम। एक तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O- प्लस यहां से बाहर क्या जाएगा H+, क्योंकि अम्ल है और अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। अब देखिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास दो चीजें बनी है, इसमें पहला तो बना है संयुग्मी क्षार जिसको आप कहते हैं कंजुगेटिव बेस, और एक क्या बाहर जाता है, प्रोटॉन। ये तो किसका आयनन कर दिया मैंने, एसिड का। दूसरा आपके पास क्या है, फिनोल है। फिनोल जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, AR और OH। एरोमेटिक सिस्टम हो जिसके ऊपर क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, फिनोल बोलते हैं। AROH मैंने लिख दिया है। अब देखिए, जब इसका आप आयनन करवाएंगे तो ये भी क्या देगा, H+ देगा, तो ये क्या बना देगा, AR और इसके साथ ऑक्सीजन पे माइनस, प्लस करके क्या लिखेंगे आप, H+। ये संयुग्मी क्षार बन गया किसका, फिनोल का। अब हमें चेक करना होता है कि जिस एसिड का संयुग्मी क्षार ज्यादा स्टेबल होता है उस एसिड की एसिडिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, अम्लीयता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे पास जो दोनों एसिड है उसके संयुग्मी क्षार मैंने बना दिए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके संयुग्मी क्षार को कहा जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है जी। और फिनोल जो है इसके संयुग्मी क्षार को कहा जाता है फिनोक्साइड आयन। तो मैं दोनों की बात करता हूं, कौन सा यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, फिनोक्साइड आयन। जो ज्यादा स्टेबल संयुग्मी क्षार होगा उसी अम्ल की अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका जो आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, उसको बनाता हूं मैं। सबसे पहले उसकी संरचना बनाता हूं, इसको मैं नंबर 1 लगा देता हूं। RC डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज रहता है, माइनस। अब होता क्या है, संयुग्मी क्षार में अगर आवेश जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स का मतलब फैलना, अगर डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जब आवेश रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलेट आयन मैंने बनाया है, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि एकांतर क्रम में, यहां पर अगर हम बात करें तो एकांतर क्रम में पाई, सिग्मा और लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहां पर संयुग्मन है, संयुग्मन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अनुनाद। तो ये नेगेटिव चार्ज है वो कहां उतरेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में। तो ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर चला जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो आपके पास क्या बनेगी, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें R कार्बन, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, कैसा चार्ज, माइनस, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और कितने लोन पेयर दिखाएंगे आप, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 दिखाएंगे और एक क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे फर्स्ट, इसको आप कहेंगे सेकंड। ये है कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना। अब मैं बनाता हूं फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। तो फिनोक्साइड आयन में कैसे बनाएंगे, देखो आप, ये हमारे पास नंबर 2 है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में एक तो फेनिल रिंग है आपके पास, फेनिल रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इसके ऊपर कितने लोन पेयर दिखा देंगे, 2। इसको आप बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें। ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप जब इसको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में उतारेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड उठकर कहां चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखो, डबल साइडेड एरो बनाएंगे और रिंग बनाना स्टार्ट करें। आप रिंग में क्या चेंजेस होंगे, तो पहले अनचेंज चीजें जो है जिनमें चेंज नहीं हो रहा उनको बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। कितने लोन पेयर बचेंगे, केवल 2। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर दिए हैं इसको। अगले स्ट्रक्चर में क्या बनेगा, अगले स्ट्रक्चर में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज फिर से कार्बन कार्बन के बीच में आएंगे। ठीक है, जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में आएंगे डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, इसके ऊपर। क्या स्थिति बनेगी, देखो, इसको सेकंड बोल देते हैं। रिंग बनाइए पहले, तो रिंग जब
बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, कितने लोन पेयर 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ कैसा चार्ज नेगेटिव। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर से कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड उठाकर किसको दे देंगे, कार्बन को। क्या बनेगी देखो अगली स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास बनेगी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर। अब देखिए अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगली स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज वापस कार्बन कार्बन के बीच में, पहली संरचना में जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे हमने ऑक्सीजन से, वो हमने वापस दे दिए। तो हमारे पास अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखो जी, ये कुछ कहानी बनेगी। यहाँ पे डबल बन जाएगा, यहाँ डबल बन पहले से था, यहाँ पहले से था, यहाँ सिंगल बचेगा, नेगेटिव चार्ज फिर से आ गया, कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर। इसको आप कहते हैं थर्ड, इसको आप कहते हैं फोर्थ, इसको आप कहते हैं फिफ्थ। ठीक है, इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। 3 लाइनें खींच के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, मैं यहां बना दे रहा हूं इसको। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पे क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल माइनस। इसके अलावा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर भी कैसा रहता है चार्ज, डेल माइनस। डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है, ये बना रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमारा सवाल जो है उस पे आते हैं हम। हमारा सवाल ये है कि कौन इनके अंदर ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने आपको क्या कहा, जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी, अम्लता भी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे अनुनाद है, यहाँ पर भी क्या है, अनुनाद है। अब हमें ये बात, दूसरी बात ये जाननी है कि अगर चार्ज रुका हुआ होता है तो उसका स्थायित्व कम होता है, अगर चार्ज रनिंग कर रहा है, डीलोकलाइज्ड है, मूव कर रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है, पहले इस ऑक्सीजन एटम पे था, अब कहां चला गया, ऊपर वाले पे। यहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है सेकंड स्ट्रक्चर में, मैंने बना रखा, देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए सबकी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात जो आपको चेक करनी है वो ये है कि चार्ज कौन कौन से एटम पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे है, और फिर यहाँ पर भी कहां चला गया, ऑक्सीजन पे। लेकिन फिनोक्साइड आयन के केस में क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे भी जा रहा है और इसके साथ साथ कहां जा रहा है, कार्बन पे भी जा रहा है। और याद रखना इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां पर देखो हर बार ऑक्सीजन के ऊपर ही है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पर भी है और कार्बन पे भी है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का जो कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, फिनोक्साइड आयन की तुलना में। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय होगा इसकी तुलना में, फिनोल की तुलना में, क्योंकि फिनोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये कहानी थी किसकी, हमारे पास एसिडिटी का कंपैरिजन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का और फिनोल का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।